हेलो ट्रेडर्स, आज है 17 जून और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे मेरे आज के निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड्स। आपके सामने है निफ्टी का चार्ट। दिस इज़ अ 3 मिनट्स निफ्टी चार्ट और मैंने मॉर्निंग में अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था। आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने प्री ओपन मार्केट सेटल होने के बाद ये कुछ की लेवल्स अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए थे जो बैंक निफ्टी के थे। उसके बाद मैंने आपके साथ मेरी पोजीशन शेयर की जैसे मैंने एंट्री लिया। तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दोनों पे आई वाज बुलिश एंड मैं यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड्स अपने क्रिएट किए बाय शॉर्टिंग द 300 पुट एंड 300 पुट। ये दोनों एट द मनी थे उस टाइम पे जब मैंने इसे क्रिएट किया था। उसके बाद मैंने एक चार्ट यहाँ पर पोस्ट किया था निफ्टी का। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी अपने सपोर्ट जोन से एक शार्प पुल बैक लेते हुए, तो इसी पॉइंट पे मैंने अपना दोनों लॉन्ग ट्रेड्स लिए। हालांकि उस टाइम पे बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट जोन से थोड़ा ऊपर था, लेकिन निफ्टी अपने सपोर्ट जोन के आसपास था। तो जैसे ही निफ्टी में रिवर्सल आया, बैंक निफ्टी भी एक्सपेक्टेड था कि वो भी एक पुल बैक दिखा सकता है। सेकेंडली, हमारे मार्केट्स दोनों ओवरसोल्ड थे पिछले कुछ दिनों से। वी हैव सीन वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑन द डाउन साइड। तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक पुल बैक दिखा सकता है। तो जो लॉजिक था आज के ट्रेड के पीछे वो सिंपल यही था कि आफ्टर सच अ बिग फॉल आइदर वी शुड हॉल्ट और वी शुड गिव अ लिटिल बिट पुल बैक। तो यही लॉजिक के साथ मैंने अपने आज के ट्रेड्स क्रिएट किए। और देखो, उसके बाद ही इमीडिएटली नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में एक बहुत ही शार्प पुल बैक आया। इस पॉइंट पे मेरा जो रनिंग प्रॉफिट था वो 1 लाख के ऊपर क्रॉस हो चुका था। इस पॉइंट पे मैंने भी इतना शार्प पुल बैक एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अगर आप देखोगे मेरे पोस्ट, तो जैसे ही पहली पोजीशन ली आई वाज इन अ लॉस ऑफ 24,000। उसके बाद came back to green and then we started seeing the reversal। और आप देख सकते हो विद इन 10-15 मिनट्स माई रनिंग प्रॉफिट वॉज 1,03,000। यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया बिकॉज आई वॉज, एज आई सेड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग डे टू बी अ बुलिश डे और एटलीस्ट अ साइडवेज टू पॉजिटिव डे। तो यही लॉजिक के साथ मैंने कॉल्स को शॉर्ट किया, पुट्स को शॉर्ट किया था एंड आई वॉज होपिंग कि मार्केट साइडवेज चले जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद वी वर अगेन ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एक अपसाइड मूव फिर से दे और अपने डेज हाई को टेस्ट करे, लेकिन वैसे हुआ नहीं। एज पर माई एक्सपेक्टेशन रियलिटी वॉज समथिंग डिफरेंट। मार्केट चोज टू गो डाउन। अब देखो, यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया था, पहली बात। एंड सेकेंड थिंग, जब यहाँ पर आया तो आई वॉज ऑलमोस्ट नेट टू नेट फ्लैट, लेकिन यहाँ पर मैंने अपना स्टॉप लॉस जो था वो सपोर्ट लेवल के नीचे लगाया था। तो सो दिस वॉज द राइट प्लेस वेर आई वुड हैव एग्जिटेड माई ट्रेड, लेकिन मार्केट यहाँ तक आया नहीं था अभी तक। तो इफ़ यू लुक एट माई नेक्स्ट पोस्ट, so I had posted this कि this is what I am expecting a breakout of this 50 exponential moving average। लेकिन वैसे हुआ नहीं, मार्केट नीचे आया एंड माई प्रॉफिट्स वेर बैक टू पेविलियन। आई वॉज फ्लैट। उसके बाद काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने एक अप मूव दिखाई इन द एंड, एंड यहाँ पर मैंने अपना एग्जिट कॉल दे दिया। अगर किसी ने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये पोस्ट देख के ट्रेड लिया होगा तो दिस वाज अ टाइम फॉर यू गाइज टू एग्जिट योर इंट्राडे पोजीशन बिकॉज वी वर क्लोजर टू डे हाई एंड प्लस देयर वाज अ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस। और यहाँ पर देखो, मैंने अपना प्रॉफिट भी पोस्ट किया था। 1,38,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था वो टाइम पे। उसके बाद देखो क्या हुआ,
मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया एग्जैक्टली फ्रॉम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आपने इस टाइम पे एग्जिट नहीं किया होगा तो यू वुड हैव सीन योर प्रॉफिट्स बीन ड्रॉन डाउन, और किसी ने अगर अपने डे हाई तक होल्ड किया होगा तो डे हाई से पहले ही रिवर्सल आया, एंड यू नो वाई, नाउ यू नो व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट रिवर्सल। तो यहाँ पर एक शार्प सेलिंग आई मार्केट में, और इवेंचुअली इन द एंड वी ट्राई टू गो डाउन एंड देन डिड अ स्मॉल पुल बैक। तो यहाँ पर अगर आप मेरी पोस्ट देखोगे तो मैंने यहाँ पर ये भी पोस्ट किया था कि यू शुड एग्जिट दिस पोजिशन बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैंने मेंशन किया था टारगेट अचीव फॉर द डे। उसके बाद ही एक शार्प रिवर्सल आया, मैंने फिर से पोस्ट किया टाइमली एग्जिट। तो ये था इंट्राडे सेटअप और ये थे मेरे ट्रेड्स आज के। लेकिन अगर आप मेरे पोजीशन बुक पे देखोगे तो ये पोजीशंस अभी भी मैंने ओपन रखी है, और मैं इसे कैरी ओवर करके गया हूँ फॉर द नेक्स्ट वीक। तो द रीज़न बिहाइंड कैरिंग ओवर दिस पोजीशन इज़, जिस तरह से हमें फॉल आया है, वी आर currently in a oversold market. I'm not expecting a sharp reversal, but I'm expecting a mild pullback and a sideways market for the next few days. तो with this logic मैंने इसे होल्ड किया है। अगर आप देखोगे इसमें तो अभी भी there is a quite a lot premium. So in the Nifty put there is almost 1,80,000 premium remaining, and in the bank nifty there is another 50,000 premium remaining. So लगभग 2 लाख का प्रीमियम है। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो भी इसमें we will see a good decay in this both these premiums, and if we see a bullish day on Monday, then I would be willing to book my profits out immediately as at the market open. द रिस्क हियर इज़ वेरी लिमिटेड। अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है, मान लीजिए 100-150 पॉइंट, तो भी आई विल बी गेटिंग अ चांस टू एग्जिट एट कॉस्ट टू कॉस्ट। So with this logic, I am carrying over my winning trades for next week, and I will update you guys whatever it happens on Monday. अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो, and you can also join my Telegram channel. I will leave the link in the description box. So far, if you have watched this video, please do not forget to like it, and I'll see you in my next video. Thanks.